जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ, पढ़े लिखे हो। लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त है तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री है तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे। जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के, यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई, कभी बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं। मैं कभी घबराता नहीं हूं, कितनी भी चुनौतियां आए। अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई मैं उतना मजबूत होता, मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी है।
हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी, सब देखते चले आए, देखते पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे, बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप पहले उसे भेजता था, जा जंगल पहले शेर का शिकार करके ला। बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे। टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज। बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है, और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहां वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा, मतलब क्यों तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली, ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती। यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज।
श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे? बाज जब शिकार करता है ना तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती है, और तुम, आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं? महाराज जी मैंने बहुत दुख उठाए हैं पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। ये गलत सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। क्यों ना उठाएं बच्चे दुख? बच्चों को छोड़ दो। आप जाओ बेटा 1000 रुपए कमा के लाओ, जाओ। एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों हैं पर बेटे को भेजा जा 10,000 कमा के ला, और सुनो हमारे इस क्षेत्र से नहीं, बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया। बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घन पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा? उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उससे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा। जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए, ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं ये परिवार चलाने के लिए 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, बेचारे किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को, आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब। उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को सही, क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब। मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया। मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। मैंने एक बार अपनी घटना सुनाई थी। देखो जीवन में एक मेरे साथ घटना, मैं पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक मैं 8वीं तक ना 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में फिर 10वीं तक स्कूल था, मैं वहां पढ़ने जाता था। एक बार हम दूसरे गांव में गए पढ़ने के लिए, वहां से छुट्टी हुई 4 बजे, हम लौटे तो वहां से ना 2 किलोमीटर गांव था, तो बस चलती थी तो हम लोग रुक जाते थे, बस आएगी बस में बैठ के जाएंगे। बस में पीछे लटक जाते थे, किराया ना देना पड़े। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी उस तरह की मस्ती करते थे। घुस जाते थे चुपके से बस में, और 2 किलोमीटर था, अगला स्टॉप गांव था, वहां बस रुकती, उतर जाते। बहुत सारे बच्चे थे, बस वालों को भी पता था कि इनसे बच्चों से क्या किराया लेना, हम लोग नहीं देते थे किराया। कभी वो किराया मांगता था, उस समय तो चवन्नी चलती थी, हमारे टाइम पे ना चवन्नी चलती थी, 50 पैसे चलते थे। पंजी भी चलती थी, हमारे समय पे पंजी 5 पैसा चलता था। पंजी की एक गोली आती थी मीठी वाली, चूसने वाली, 1 रुपए की 20 गोली आती थी, हम लोग ले जाते थे, जेब में भर लेते थे, चूसते रहते थे। हमारे टाइम पे पंजी की गोली आती थी। और एक बिस्किट आता था 1 रुपया का, आर के बिस्किट, छोटा इतना बड़ा बिस्किट आता था। पार्ले जी बड़ा महंगा था, पार्ले जी खाने की औकात नहीं थी। पार्ले जी तब भी 5 रुपया का था, 4 रुपए का। तो एक बार मैं गांव आ रहा था, शाम को क्या हुआ,
कि समोसे की दुकान थी तो समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का था और मेरे पास लगभग 1 रुपए थी। मैंने बोला भैया 1 रुपए ले लो, समोसा दे दो। और समोसे वाले ने समोसा नहीं दिया। मैंने कहा भैया दे दो 1 रुपए का समोसा। बच्चे थे, अब छठवीं पढ़ते थे उस समय, हम 6वीं क्लास के बच्चे थे, तो कितने बड़े थे हम। तो समोसा मांगा, उसने नहीं दिया, तो हमने जिद की 1 रुपया ले लो भैया दे दो। तो हम उसकी दुकान में बैठे तो उसने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, चलो बाहर यहां से। उसने बाहर कर दिया। तब से हमें सबक मिली कि जितनी औकात है, जितना चादर है, उतना ही पांव पसारना चाहिए। मतलब जीवन में अभाव क्या होता है ये मैंने खूब देखा है, एक एक चीज का अभाव। मेरे पिताजी ने आखिरी बार मुझे केवल मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, ये मुझे याद है। मैंने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, जब से होश संभाला उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगे पिताजी से। जो जो शौक था उसे फिर अपनी कमाई से पूरा किया। कोई बोझ नहीं बना मैं अपने बाप पर। आपके बच्चों से इतनी प्रार्थना करूंगा, अपने बाप पर बोझ मत बनिए बस। कामयाब बेटा वही है जो अपने बाप पर बोझ ना बने, वो कामयाब बेटा। आप सफल व्यक्ति हैं। सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति उसे मान लेना चाहिए। बताइए सफल व्यक्ति कौन है आपके हिसाब से? किसे आप कामयाब मानते हैं? फटाफट बताइए। कामयाबी की परिभाषा आपके हिसाब से बताइए। सबसे पूछूंगा, तैयार रखना परिभाषा। शुरुआत आपसे। कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? आप बताओ चश्मा वाले भैया, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? हाँ? दिन भर का हो, निर्भर, सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है। आप बताओ सेल्फ डिपेंड की भी कोई परिभाषा करके बताओ सेट, हम बताएंगे फिर। अभी भैया आप बताओ, दादाजी बताएंगे कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? क्या है, कौन है कामयाब आपके हिसाब से? चलो अब मैं बता देता हूं, समय कम है आप लोगों से पूछने का। जो मैंने अभी तक जाना, मेरी उम्र का तजुर्बा है। अब ये परिभाषा कहीं लिखी नहीं है, मैंने अपने से तैयार की है कि भाई जो मुझे लगा, मैंने, हो सकता मेरा मानना गलत हो तो आप इसे सही कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने पिता पर निर्भर नहीं है, जो अपनी गृहस्थी अपनी कमाई से करता हो, चलाता हो, जो अपनी मां और अपने पिता को भी अपनी कमाई की रोटी खिलाता हो, जो माँ बाप के धन की रोटी माँ बाप को ना खिलाए, जो अपनी मेहनत अपनी कमाई की रोटी अपने माँ बाप को खिलाए, अपनी कमाई की रोटी अपनी पत्नी को खिलाए, अपनी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उसके ऊपर किसी का कोई विशेष दबाव ना हो, जो अपनी कमाई से अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना ले, अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा ले, अपनी माँ बाप की वो सेवा कर ले, अपनी माँ बाप की दवाई इलाज के लिए किसी पर निर्भर ना रहे, जो अपनी गृहस्थी के काम अपने से कर ले, किसी के सामने उसे हाथ ना पसारना पड़े, बस उसी को आप कामयाब समझिए। किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े, बाप के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े, उसे आप कामयाब मानो। वो कामयाब है कि वो सेल्फ है। उसे बच्चों को पढ़ाना है तो दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि भैया तुम पैसे दो, फिर पिताजी जरा पैसे दो, फीस भरे मत। नहीं, हम पढ़ाना, पैदा किए हो ना तुम, तो तुम ही तो पैदा किए हो, तो पढ़ाएगा बाप क्यों? तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को। या फिर पहले अपने आप को योग्य बना लेते फिर बच्चे पैदा करते। किसी पर भार क्यों बनते हैं आप लोग? बाप पर भी भार नहीं बनना चाहिए मेरा मानना। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? उस बाज ने क्या कहा? उस बाज ने कहा, उस बाज मादा ने कहा, सुनो जी, यदि मैं अपने बच्चों को घास पर लिटाऊंगी और घास पर बिठाऊंगी तो ये बच्चे सुकुमार हो जाएंगे, और सुकुमार हो जाएंगे तो आकाश की जो उड़ान है सबसे ऊंची, उस उड़ान को ये कभी भर ना पाएंगे। इसलिए मैं कांटों में पालती हूं ताकि कांटे चुभेंगे तो कांटों से लड़ने का इनका बल बना रहेगा और हर समय में ये अपने आप को बचाए रखेंगे। ये सबसे बड़े शिकारी बनेंगे। इनमें इतनी ताकत भर दूंगी कि ये बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार कर लेंगे, और यदि ये सुकुमार हो गए तो ये किसी का शिकार नहीं कर पाएंगे, ये स्वयं किसी का शिकार हो जाएंगे, बन जाएंगे। मैं इतना कठिन इसलिए पाल रही हूं ताकि कल मुसीबत के समय ये डगमगाए ना, हर परिस्थिति का डट के सामना कर लें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जब बड़े होंगे, अभी तो ये गालियां दे रहे हैं कि माँ कैसी है, कांटों में रखती है, माँ कैसी है, गालियां दे रहे हैं, माँ गंदी है, कांटों में रखती है। पर यही बच्चे बड़े होंगे तो माँ का धन्यवाद करेंगे, माँ तुमने कांटों में ना रखा होता तो आज इतनी ऊंचाइयों में हम उड़ ना रहे होते। यदि बच्चे ऊंचाइयों में उड़ते हैं, बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो उसमें माता पिता की परवरिश का हाथ होता है। आप जितनी अच्छी परवरिश देंगे बच्चों को,
उतने अच्छे आपके बच्चे बनेंगे। और आजकल के बच्चों को माँ बाप सुकुमार बना देते हैं, किसी भी परिस्थिति से लड़ना वो जानते नहीं है। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए आप अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति से आप और आपका परिवार और आपके बच्चे लड़ सकें। ये कोरोना जैसी महामारी, मैंने सुना है तीसरी जो लहर आने वाली है ये बच्चों पे आने वाली है। मैं प्रार्थना करूंगा आप अपने बच्चों को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। बच्चों को योग कराएं, लंबी लंबी सांस उनको दिलवाएं, लंबी सांस लें, खूब गहरी सांस लें, फिर छोड़ें। आप अपने घर के कमरे में ही, घर के आंगन में ही बच्चों के साथ रेडी खेलिए, दौड़िए, बच्चे दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी। हर सिचुएशन से आप लड़ सकें, हर सिचुएशन को आप समाप्त कर सकें, अर्थात उस स्थिति को पार करके आप विजय प्राप्त कर सकें। ऐसी कामयाबी की ओर हम सबको जाना चाहिए। नहीं तो समस्याओं को देखकर रोने वाले लोग बहुत हैं, पर समस्याओं का डट के सामना करके समस्याओं को पराजित करने के लिए परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। माँ बाप के परम कर्तव्य है बच्चों को संस्कारी बनाएं, बच्चों को स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं। अब माँ यशोदा बड़ी डरी कि लाला के ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। तब गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर बच्चे का संस्कार होना चाहिए, बिना संस्कार के अधूरा है जीवन। और मैं आप सभी से बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिएगा। कोई गलती ना हो बच्चों की परवरिश में, कल पश्चाताप करना पड़े, कल रोना पड़े, उससे अच्छा है आज ही सावधान रहो। आज लोग रो रहे हैं, बच्चा बिगड़ गया, रास्ता भटक गया। अरे भाई, आप तब सावधान क्यों नहीं थे जब बच्चा आपके वश में था? क्यों नहीं आप सावधान थे? आप क्यों नहीं सावधानी का पालन करते? हम लोगों की भी यही हालत है। बच्चों के लिए हम लापरवाही करते हैं, बच्चों को लेकर। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, माँ बाप रोकते नहीं हैं। और जब वो ज्यादा ही रास्ता भटक जाते हैं तब माँ बाप रोते हैं, महाराज जी बच्चा बिगड़ गया। अरे जब तुम्हारे हाथ में था तब तुमने रोका क्यों नहीं? समय से एक्शन क्यों नहीं लिया? छोटे छोटे बच्चों को माता पिता मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आदत मोबाइल चलाने की हो जाती है। फिर माँ बाप मोबाइल मांगते हैं सो रोते हैं। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को माता पिता मोबाइल दे करके रखते हैं, उनका पर्सनल मोबाइल है बच्चों का। अरे मोबाइल होना बुरा नहीं है, बातचीत करने के लिए मोबाइल रखो, छोटा वाला मोबाइल जिसमें केवल बातचीत हो सके। बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल देने की क्या जरूरत है? बड़ा फोन देने की क्या जरूरत है? बच्चे छोटे हैं, अभी मोबाइल चलाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? माँ बाप ना कई बार ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये सुख सुविधाएं भी बच्चों का भविष्य बिगाड़ देती हैं। अधिक सुख सुविधाएं भी नुकसानदायक हैं। हमारे जवानों की जो ट्रेनिंग होती है, जो फौजी भाई होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनको जो तैयार किया जाता है, ये सुख सुविधाओं से तैयार नहीं किया जाता। इन्हें भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, मारा जाता है, दौड़ाया जाता है, ऊपर से कुदाया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। यदि इन सारे फौजी जवानों को एसी में बिठा दिया जाए और कोई ट्रेनिंग ना दी जाए, बस बंदूक पकड़ा दी जाए, तो आतंकवादियों से क्या ये सामना करेंगे? अरे हर मुसीबत में इन्हें पानी में कैसे, नदियों को कैसे पार करना है, इनके पीठ में 20 किलो का वजन है और नदियों को पार करना है। रेतीली जगह है जहां रेत ही रेत है और आपकी पीठ में 20 किलो का वजन है और रेत में चलना है, वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हर
समय पता नहीं कौन सा वक्त कब आकर खड़ा हो जाए। जंगलों में भी आपको 5-5 दिन ना पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगा। उस स्थिति में भी आपको कैसे रहना है, ये भी ट्रेनिंग जवानों को दी जाती है, ताकि पता नहीं कब जंगल में आप फंस जाएं, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो और अपनी जान बचाने की नौबत आए तो आपको प्यासा रहना पड़े तो कैसे रहना है, भूखा रहना पड़े तो कैसे रहना है। उस हाल में भी जीने का तरीका हमारे देश के जवानों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि हर स्थिति में, हर स्थिति से निपटने के लिए हम बिल्कुल रेडी रहें, रोने ना बैठे कि जंगल में फंस गए, नदी में फंस गए। हर हाल की तैयारी पहले से करो। उसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो कि बेटा, कि तुम्हारे रास्ते में यदि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी मतलब कुसंग को मैं आतंकवादी कह रहा हूं, कुसंग, यदि आपके बच्चों के जीवन में कोई कुसंग आ गया तो उस कुसंग से आपके बच्चे कैसे बचेंगे? क्या आपने उन बच्चों को कुसंग से बचाने का कोई तरीका बताया है, कोई ट्रेनिंग दी है? नहीं दी है ना, तो कुसंग का असर उस पर चढ़ जाएगा। शराबियों की संगत में बैठेगा तो शराब पीना सीख जाएगा, जुआनियों की संगत में बैठेगा तो जुआ खेलना सीख जाएगा, शराबियों की संगत में बैठेगा शराब पीना सीख जाएगा, गंजेड़ियों की संगत में बैठेगा गांजा पीना सीख जाएगा, वैश्याओं की संगत करेगा तो वैश्यागामी बन जाएगा। जैसी संगत मिलती जाती है व्यक्ति वैसा बन जाता है। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि तुम्हें कहीं गलत रास्ता मिल भी गया तो उस गलत मार्ग से तुम्हें कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है। ये ट्रेनिंग कौन देगा? माँ बाप नहीं देंगे सो कौन देगा? इसलिए कहा करता हूं, बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो कुसंग से बचने की। मांसाहारियों का संग करेगा तो बच्चा मांस खाने लग जाएगा। मैं जानता हूं, मेरी उम्र जब मैं छोटा सा था, मैं अपनी इस 30 वर्ष की आयु में मैंने सारी चीजें देखी हैं अपने जीवन में, और जो देखा है मैं वही बात आपसे शेयर करता हूं, वही बात आपको सिखाता हूं। जब मैं बहुत छोटा सा था तब मैं देखता था मेरी उम्र के बच्चों को गंजेड़ी लोग बिठाते थे अपनी जगह पर और उसे गांजा पिलाना सिखाया करते थे। मैं भी वहां बैठा करता था, पर मैं गांजा नहीं पिया करता था। मेरे दोस्त लोग, मैं रोकता था, मत पियो, इसकी संगत ना करो। एक गलत व्यक्ति था, वो गांव के सारे बच्चों को गांजा पिलाना सिखाता था और आज लगभग सारे बच्चे उसकी चपेट में आ गए। मैं भी बैठता था पर मैं पीता नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने ट्रेनिंग दी थी कि तुम्हें इस गलत रास्ते पे नहीं जाना। और उस ट्रेनिंग का परिणाम ये है कि मैं शराबी जुआड़ी ना बन के आपके बीच में बैठकर भगवान की कथा सुना रहा हूँ। इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो। मेरे माँ बाप ने ट्रेनिंग ना दी होती, मेरे संस्कार ना होते तो मैं भी कब का शराबी बन गया होता, मैं भी कब का जुआड़ी बन गया होता। क्या मेरे पास जुआड़ियों की संगत नहीं थी? मैं छोटा था, हमारे यहाँ गांव में लोग जुआ भी खेला करते थे। हमारी उम्र के बच्चे भी ढेर जुआ खेलते थे और आज भी खेल रहे हैं। जुआड़ी ताश खेलते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। मेरे अपने दोस्त शराब पीते थे, मैं उनके पास जाकर बैठता था, मैं मना करता था शराब ना पियो। मांस खाते थे, मना करता था मांस ना खाओ। उनके पास मैं रहकर भी हर बुराई से बचा हूं। क्यों बचा हूं? क्योंकि संस्कार बचाते हैं, परवरिश बचाती है। आपके अंदर जो ज्ञान की किरण है ना, वो यदि एक किरण जल जाए, ज्ञान की एक रोशनी आ जाए, तो आप अंधकार में जाने से बच सकते हैं। आज जो नशे में धुत लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके ज्ञान की किरण एक भी दिया ज्ञान का जला नहीं, विवेक का एक भी दिया जला नहीं। जल गया होता लड़कपन में, माँ बाप ने जलवा दिया होता, गुरुजनों की संगत करवा दी होती तो ये दुर्दशा ना होती। मैं बचपन में सबकी संगत किया हूँ, शराबियों के पास, जुआनियों के पास, गंजेड़ियों के पास। छोटा सा था, गांव छोटा था, सबके बीच में बैठना होता था, सबके साथ जाकर बैठते थे, खेलते थे, सबके साथ सबकी बातें सुनते थे। पर उनका कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। शायद भगवान को मेरी वृद्ध माँओं की सेवा मेरे से करानी थी, शायद भगवान को मेरे द्वारा आप तक अपनी कथा पहुंचानी थी। इसलिए भगवान ने मुझे हर कुसंग से, हर बुरा, मेरे रास्ते में भी, मेरे जीवन में भी बहुत कुसंग आया है। छोटा था मैं तब,
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था, 18 साल का था, तब तक ये कुसंग था। पर भगवान हर कुसंग से बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें। कैसे कुसंग से बचाएंगे आप? आपको पता है, आप टीवी पर डिस्कवरी चैनल तो देखते ही होंगे। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसमें एक तो मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, ना के बराबर, और जब देखता हूँ तो कोई विशेष चीज़ ही देखता हूँ जिसमें कुछ ज्ञान मिले। फोकट की और व्यर्थ की चीज़ें नहीं देखता। मैं अपना समय खराब नहीं करता व्यर्थ। आप लोग सीरियल देखते हैं, मैं भी कई बार कोई सीरियल देखता हूँ तो उसमें से कोई बढ़िया चीज़ पकड़ लेता हूँ कि ये मेरे मतलब की, बस ज़्यादा नहीं। मैं किसी चीज़ का आदी नहीं हूँ। मेरा स्वभाव यदि मैं आपको बताऊँ तो मेरे स्वभाव ऐसा है, मैं आज तक किसी चीज़ का आदी नहीं हुआ। एक चीज़ का आदी हूँ, बस केवल कथा सुनाने का आदी हूँ। जिस दिन मैं कथा नहीं सुनाता मेरा मन नहीं लगता। मैं कथा सुनाने का आदी हूँ, ये मेरी आदत है। मेरी इसके अतिरिक्त तो कोई आदत नहीं है। ना तो मेरी चाय पीने की आदत है, ना तो मेरी प्रपंच पंचायत करने की, मैं निंदा बुराई चुगली करने की भी मेरी आदत नहीं है। ना मैं कभी सुनता, मेरे आसपास कोई कहने लग जाए कि फला व्यक्ति ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा, मैं कभी नहीं सुनता किसी की चर्चा। मेरे को क्या लेना देना उस व्यक्ति के बारे में, जानकर समझकर सुनकर, किसी से मतलब नहीं। अपने राम भगवान की कथा सुनाओ, भगवान का नाम जपो, माताओं की सेवा, वृद्ध माताओं की, अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र बांटना है, अन्न क्षेत्र की सेवा करना है, हजारों लोगों को भोजन कैसे देना है, अच्छे से अच्छा भोजन कैसे बनाना है, इसमें मैं विचार करता हूँ। माताओं को और क्या आनंद से उन्हें सुख सुविधाएं देना हो, उस पर विचार करता हूँ। व्यर्थ की बातें नहीं, व्यर्थ का प्रपंच नहीं, कोई नशा नहीं जीवन में। मुझे चाय भी अच्छी नहीं लगती। और आपको बता दूं, मैं खाता क्या हूँ, मुझे खाने में पसंद क्या है। मुझे जब भूख लगती है, मैं दिन में एक ही बार खाता हूँ, केवल सुबह। जब मुझे भूख लगती है तो भोजन करते समय मैं सामने जब बैठ जाता हूँ आसन में, उस समय मेरे सामने जो आ जाए, कोई भी प्रकार की सब्जी हो, दाल चावल सब्जी रोटी में, किसी कोई भी प्रकार की दाल हो, कोई भी प्रकार की साग हो, जो आ जाए उसे मैं भगवान को भोग लगाकर वो खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ। मेरी कोई अपनी शौक नहीं है कि मुझे यही सब्जी होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए ना। जो है वो खाओ, जो नहीं है उस पे कल विचार कर लेंगे। भाई उसकी इच्छा है तो कल, आदि नहीं कि हमें यही चाहिए ना। कोई लेना, पेट भरना है, भगवान को जो भोग लग गया वो प्रसाद बन गया, वो ग्रहण कर लो बस। जीवन में आपको संयमी बनना पड़ेगा। आपकी जो आजकल लोगों को हम देखते हैं, कुछ भी मिल जाए खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। क्यों खा रहे हो? कुछ भी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अन्न अच्छा तो मन अच्छा, शुद्धि अच्छी तो बुद्धि अच्छी, संग अच्छा तो रंग अच्छा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए आप भी अपने जीवन में सब कुछ भगवान को सौंपकर भगवान के मुताबिक ये जिंदगी जियो बस। मेरी अपनी जिंदगी कैसे जीना है वो निर्णय मुझे लेना है। मुझे अपने हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से चलना है। भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा, तेरे लाला का नाम कृष्ण होगा, कर्ष्यति इति कृष्ण। जिनके नाम को सुनकर समाज का, लोगों का मन आकर्षित हो जाए, उनका नाम कृष्ण है। और यशोदा, ये जो रोहिणी का बेटा आपकी गोद में, इनका नाम होगा बलराम। बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे। शंकरषण भी इनका नाम रहेगा। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। भगवान बहुत प्रेम से, बड़े प्रेम से भगवान
बाल लीलाएं करते हैं, बाल लीलाएं। यशोदा के आंगन में खेलते हैं, घर की मटकियों को उठाकर भगवान फोड़ देते हैं। मैया बोली च्योरे लाला तेने मटकी तोड़ी? ना मैया मैंने मटकी ना तोड़ी। टूट गई, तेने माखन खायो? ना मैया मैंने माखन ना खायो। भगवान की दिव्य सी बाल लीलाओं का आनंद माता यशोदा ले रही हैं और इसी आनंद में गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज सारे बछड़ों को छोड़ दिया और घर में आए कि सारी मटकियों को दारिके ने तोड़ दिया। मैया बोली च्योरे लाला गोपियां सच्ची कह रही हैं, तेने मटकियों को तोड़ा है? कन्हैया कहने लगे मैया मैंने मटकी ना तोड़ी। फिर ये शिकायत क्यों कर रही हैं? मैया सारा दूध ये पी जाती हैं, बछड़ों को पिलाती नहीं है, सो आज हमने बछड़ों को छोड़ दिया। एक सखी बोली मैया हमारे घर में आए कि तेरे लाला ने कहा क्यों कि हमारी बिटिया बढ़िया से सो रही थी, तो या ने कहा क्यों कि हमारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध के कान में जाए के कह दियो हौवा। और जब हौवा कहा तो बिटिया भागी और जब भागी तो बाकी चुटिया पटिया में कस गई। चिल्लाए भी लगी मैया हौवा ने पकड़ लियो और कन्हैया यूं यूं करके भागे। अब मैं समझ गई दारी कोई आई ने हौवा बन के मारी बिटिया को डराई दियो। तब से मैया वा कमरा में जाए वे ताई बिटिया डरे। मैया बोली च्योरे लाला तू ऐसू उधम करे? कन्हैया बोले मैया या की बिटिया खुद डरे और नाम मारो लगाए कि मैंने आपको डरायो है। या की बिटिया बड़ी डरावनी है। अब गोपी बोली देखो मैया हमारी बिटिया को डरावनी कहे। अब तो मैया बड़ो आनंद ले गोपियों के संग। और सारी गोपियों ने जब शिकायत की तो एक सखी बोली सुनो, मैया बोली जरा डांट दियो करो जब गुस्सा आए ये चोरी करे। तो मैया जब हम डांटे तो ही करके हंस दे। मैया कैसे डांटे? वत गोपियां कह रहे हैं वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातिहासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययो गए। सारी गोपियां कहती हैं मैया आज क्या किया तेरे लाला ने? हमारे घर में आए कि इसने सारी मटकियों का मक्खन निकाल निकाल के बंदरन को परोस दिया और कहे कि ये बड़े मेहमान हैं, साधु संत हैं। हम कहें यही तेरे साधु संत हैं? बोले हाँ ये जन्म जन्म के साधु संत। और बंदरन को मक्खन खवा तो जाए और कह तो जाए अगले जन्म में आपने हमारी बड़ी मदद की, इस जन्म में खूब पेट भर 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 के खाओ। गोपियां समझ ना पाई पर समझदार समझ गए कि यही कृष्ण राम बने तो बंदर भालुओं ने सेवा की। उस जन्म में तो कुछ खवा ना पाए, 14 साल वनवास में थे। अब मक्खन खवा रहे हैं सारे बंदरन को और कर्जा चुका रहे हैं। जितना आप खिला सकते हैं खिलाइए, खिलाइए। आप अपने बच्चों के हाथ से भूखे को भोजन करवाइए। आप अपने बच्चों के हाथ से प्यासे को पानी पिलवाइए। आप अपने बच्चों को लेकर के जाइए फुटपाथ पर बैठिए थोड़ा देर और फुटपाथ पर जो बच्चे रहा करते हैं गरीबों के उनके पास अपने बच्चों को बिठाया करो और उन बच्चों को देखकर अपने बच्चों से कहा करो देखो आप 20-20 रुपए की टॉफी आधी खाकर फेंक देते हैं और ये गरीब बच्चे 50 पैसे की टॉफी भी बड़ी श्रद्धा से खाते हैं। इन बच्चों की भी जिंदगी देखिए। जब आप अपने बच्चों को उन गरीब बच्चों से मिलाएंगे तो आपके बच्चे को कुछ पता चलेगा कि देखो कैसा जीवन है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को जीवन दिखाते ही नहीं, किस प्रकार लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सिखाते नहीं, दिखाते नहीं, तो बच्चों को पता ही नहीं कि स्ट्रगल क्या होता है। आजकल बच्चों को, अमीर लोगों को पता ही नहीं कि गरीबी क्या होती है। पैरों में बीमारी फटी ही नहीं तो पीर पराई क्या जाने गरीबी क्या होती है। कभी गरीबों के पास बैठो तो पता चले। बच्चे गरीबी नहीं देखते, जिनकी गरीबी है मैं तो प्रार्थना करूंगा विधाता उनकी गरीबी जल्दी समाप्त करें और उनका भी अपना घर हो, खाने को बढ़िया रोटी हो,
पहनने को बढ़िया वस्त्र हो और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। आप अपने अमीर बच्चों को, जिनकी बढ़िया सब कुछ बढ़िया है, उनको जरा चाहिए कि वो बच्चों को ले जाएं गरीबों की झोपड़ी में, दिखाएं कि बच्चों का क्या जीवन है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते, उन बच्चों को कपड़े बांटे जाएं। आज भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। मैया ने कहा, च्योरे लाला तने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, मां मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल कर दिखाया। मिट्टी नजर तो नहीं आई, सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। भगवान जानते हैं कि लोग हम माखन चुरा कर खा रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं ये कैसे भगवान है जो चोरी करके खा रहे हैं। अरे देखो, भगवान ने कभी चोरी नहीं की, माखन चुरा कर नहीं खा रहे हैं भगवान। ये सारा संसार उसी परमात्मा का है, आप और हम सब उसी के हैं। गैया मैया, मक्खन, दूध, दही, घी सब उसी का है, और वो अपनी वस्तु खा रहा है तो चोरी थोड़ी है। चोर तो हम लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपना समझ बैठे हैं। बेटा बेटी परिवार सब भगवान का है, पर भगवान के वस्तु को हमने अपना मान रखा है, ये मेरा है। अब बताओ, किसी की सामान को हम अपना कहने लग जाए ये मेरा है, तो ये चोरी है कि नहीं? आपने जो बेटा अपना मान रखा है, जिसे वो एक्चुअली भगवान का दिया प्रसाद है, पर आपने अपना बेटा मान रखा ये मेरा है, तो ये चोरी होगी कि नहीं? जो तुम्हारा नहीं था, तुमने उसे अपना कहा, अपना माना, तो ये चोरी है। प्रिय भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को मुंह खोलकर दिखाते हैं, माँ को नहीं हम सबको दिखाते हैं कि देखो, इतने से मुख में मेरे ब्रह्मांड समाया है, मैं भगवान हूँ, आपका पुत्र बनकर आया हूँ, सामान्य नहीं हूँ, कृष्ण को सामान्य नहीं, वो भगवान है, जगत पिता परमेश्वर है। माँ यशोदा पूर्व जन्म में कौन थी? राजा परीक्षित की इच्छा हुई। सुखदेव भगवान ने कहा, धरा नाम की माँ थी, ये धरा नाम की स्त्री थी, इनके घर में कुछ संत आए, तो इन संतों को भोजन कराने के लिए पैसा लेने गई बाजार में कि कुछ पैसे उधार दे दो। उन्होंने पैसे के बदले स्तन मांगे कि तुम बहुत सुंदर हो। सेठ की नीयत बिगड़ गई। तब धरा ने दोनों स्तन काट के दान किया और संत को भोजन कराया। उन संतों से भगवान ने प्रकट होकर कहा, माँ आपने हमारी सेवा देखिए, संतों की सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। संत भूखा ना जाए। जो भजन करने वाले लोग हैं, भगवान का नाम जपने वाले लोग हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का हमें कितना सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे संत भूखे ना जाए। माँ यशोदा ने, धरा ने भोजन कराया, वही संत, वो संत नहीं भगवंत थे। आज भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। वही धरा यशोदा और वही संत भगवंत कृष्ण बनकर आए। आज मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा, मैया मोको दूध पिलाओ। आज भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा को कहते हैं अपना दूध पिलाओ। भगवान अपना दूध पिलाते हैं, माँ यशोदा अपना दूध पिलाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर टुकुर टुकुर देखती हैं। तभी चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा तो माँ कृष्ण को छोड़कर दूध उतारने गई। तब तक कन्हैया ने सारी मटकियों को तोड़कर चट चट कर दिया। मैया घबराई, राम राम लाला बिगड़ रहा है। मैया ने छड़ी उठाई, आज तो खूं पकड़ के बांधूंगी, तैने मेरी सारी मटकियां तोड़ दी। अब जब भगवान भागे तो क्या मैया उन्हें पकड़ सकती हैं? पर जब भगवान भाग रहे हो और कोई उन्हें पकड़ने को पीछे लगा हो तो भगवान को वो पकड़ तो नहीं सकेगा, पर भगवान जब कृपा करेंगे तो स्वयं पकड़ में आ जाएंगे। हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, पर पकड़ने के लिए पीछे लग सकते हैं, और जब पीछे लगेंगे तो भगवान कृपा करके स्वयं हमारी पकड़ में कभी ना कभी आएंगे जरूर। और भगवान माँ यशोदा की पकड़ में
आ गए। मैया ने बांधा, 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी। जब तक अहंकार और मोह नहीं त्यागोगे तब तक भगवान को अपने बंधन में बांध ना पाओगे। अहंकार और अहमता और ममता, ये अहंकार क्या है? ये सब कुछ मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये अहंकार। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो लोग अहंकार करते हैं हमें उन पर बड़ी हंसी आती है। हंसी इस बात की कि देखो ये कितने मूर्ख हैं, जबरदस्ती अहंकार कर रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास जो अहंकार कर रहे हो? क्या है? अरे संसार में सब भगवान जो कहते थे मेरा मेरा, जल गई उनके नाम की चिताएं। कहां गए वो लोग? ढूंढो, अब मिलेंगे नहीं। मुट्ठी भर राख बनकर आकाश में उड़ रहे हैं। अहंकार ना करना, ये शरीर का घमंड ना करना। पता नहीं कब समाप्त हो जाए, कब जीवन लीला पूरी हो जाए, कौन जानता है। इसलिए जीवन में कभी भी पाप ना करना, अहंकार ना करना, बात बिगड़ जाएगी। बताओ अहंकार किसका चला है, किसका टिका है? क्या रावण का अहंकार चला कि तुम्हारा और हमारा चलेगा? हमारी ये उंगली भी हिल रही है तो हमारे बल से नहीं, भगवान के बल से। कितने लोग समा गए मिट्टी में। हम जब मरते हैं तो हमारा शरीर जल जाता है और राख बचती है सो 25 रुपए के घड़े में आ जाती है। आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, आज बड़े बड़े आलीशान महलों में रह लो, कल 25 रुपए के घड़े में तुम्हारी संपूर्ण राख आ जाएगी। ये याद जरूर रखना, तुम मिट्टी के घड़े में आ जाओगे, उसकी कीमत 25 रुपए। फूक मारी जाएगी, उड़ जाओगे। यही हम सब की औकात है। लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, इसलिए अहंकार करने लग जाते हैं। ये अहंकार बस लोग अपमान कर देते हैं, किसी का तिरस्कार कर देते हैं, किसी का। मत किया करो। तुम और हम स्वयं मिट्टी हैं, ज्यादा अकड़ ना दिखाओ। हम सब मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। सेवा कर लो जितनी कर सको, सहारा बन जाओ किसी का जितना, पर जितना अच्छा कर सकते हो कर लो, यही तुम्हारा धन होगा। अभी किसी को पता नहीं चल रहा, पर आखिरी में यही निर्णय होगा कि तुमने जो अच्छा किया है वही तुम्हारा धन है, और जो तुमने बुरा किया है उसका दंड तुम्हें दुखद मिलेगा। इसलिए बुराई से बचो, अच्छाई से जुड़ो। माँ यशोदा ने बांधा, अहंकार और मोह मिटा, भगवान बंधन में बंधे। नल कुंवर मणिग्रीव वृक्ष का बीज से निकले। मैया काम पे गई, काम करने गई तो भगवान ने नल कुंवर और मणिग्रीव नाम के 2 वृक्षों के बीच से निकले। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। दोनों ने भगवान की स्तुति की। दोनों ने भगवान से कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका वाणी से नाम जपता रहूं, मन से स्मरण करता रहूं, हाथ सदा मेरी सेवा में, आपकी सेवा में लगे रहें, मैं यही चाहता हूं बस। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।